ध्यान से सुनना, मजा आएगा। एक आदमी मोबाइल की दुकान पे गया, बोला भाई सबसे मजबूत मोबाइल दिखाओ। दुकानदार बोला क्यों, गिरता बहुत है क्या? आदमी बोला नहीं। बीवी चेक बहुत करती है। और सुनो, आपको अपनी पत्नी की कसम है। इलेक्ट्रिशियन बोला मैडम रात को बेडरूम में करना है या हॉल में? मैंने चप्पल उठाई, क्या? इलेक्ट्रिशियन बोला पंखा मैडम, पंखा लगाना कहाँ है? मैंने कहा पहले पंखा बोलो फिर बाकी बात करो। देवर बोला भाभी जी एक बहुत पर्सनल सवाल पूछूं, बहुत दिनों से मन में घूम रहा है। मैं बोली हाँ देवर जी पूछो ना। देवर हंसते हुए बोला भैया रोज रात को कमरे में इतनी देर तक क्या करते हैं? मैं बोली अरे देवर जी ये क्या सवाल पूछ रहे हो तुम, शर्म आती है या नहीं? जा जा यहाँ से। देवर हंसते हुए बोला अरे भाभी मैं तो बस पूछ रहा था कि भैया सोने से पहले कितनी बार अच्छी नींद बोलते हैं। ध्यान से सुनना, मजा आएगा। रामू अपनी पड़ोसन से बोला आपके घर में इतनी शांति कैसे रहती है? पड़ोसन बोली बहुत आसान। रामू बोला कैसे? पड़ोसन बोली मेरे पति बोलते कम है और मांगते ज्यादा है। ठीक है यार। दोस्तों लाइक कर दिया करो, लाइक करने का पैसा नहीं लगता है। दर्जी बोला मैडम ऊपर टाइट रखूं या ढीला? मैंने कहा क्या बोला? दर्जी बोला ब्लाउज मैडम, फिटिंग पूछ रहा हूँ। मैंने कहा भैया सीधे बात किया करो, बीपी बढ़ जाता है। बस में भीड़ थी, एक आदमी पीछे से चिपक गया, कुछ नुकीला सा चुभ रहा था कमर में। मैंने कहा हट जा पीछे वरना ऐसा मारूंगी ना सीधा अस्पताल पहुंचोगे। मैडम जी गलती से हो गया। गलती से? मैंने कहा गलती से? अभी बताती हूँ गलती क्या होती है। आदमी ने बैग खोला के अंदर से लोहे की प्रेस निकली। बोला मैडम जी बीवी ने बोला इस्त्री खराब है नई लेके आओ। मैंने कहा भैया इस्त्री से कपड़े प्रेस करो, मेरी कमर नहीं। आदमी बोला बहन जी बीवी कहती है पहले मेरे कपड़े प्रेस कर फिर अपनी कमर सीधी कर। रात को पड़ोसन ने भाभी देवर के कमरे से आवाजें सुनी। भाभी बोल रही थी और जोर से। देवर बोला भाभी सारा मोहल्ला सुन लेगा। भाभी बोली सुनने दे। पड़ोसन को शक हुआ, वो दौड़कर दरवाजा पीटने लगी, खोलो। दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देखकर वो खुद शर्मिंदा हो गई। अंदर क्या चल रहा था? देवर मोबाइल पे पबजी खेल रहा था और भाभी उसे बोल रही थी अरे गोली जोर से चला, दुश्मन भाग जाएगा। ध्यान से सुनना, मजा आएगा। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब मुझे डर लगता है। डॉक्टर बोला किस बात से? आदमी बोला घर में कुछ भी बोलूं पत्नी को जवाब पहले से पता होता है। दोस्तों लाइक कर दिया करो, लाइक करने का पैसा नहीं लगता है। एक दिन मेरे पति बोले आज थोड़ा आराम से करेंगे, जल्दी में मजा नहीं है। मैं बोली आज आपको क्या हो गया, इतना सब्र कैसे? पति बोला आज पूरा काम सही तरीके से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे बोला वैसे मैं जोर से चिल्लाई। पति तुरंत घबरा कर बोला अरे क्या हुआ, आज ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मैं शर्माते हुए बोली अरे कुछ नहीं। भाभी बोली देवर जी रात को चुपके से आ जाना मेरे कमरे में। देवर नहा धोकर तैयार होके आ गया। भाभी बोली कॉकरोच घुस गया है बेड के नीचे, भैया को कीड़ों से डर लगता है, तुम मारो। देवर बोला मैं तो सोच रहा था कि भाभी मुझे देगी। मैंने कहा भैया ये बहुत टाइट है, अंदर नहीं जा रहा। उन्होंने कहा थोड़ा थूक लगाओ और जोर से धक्का दो। मैंने वही किया और खटौत से आवाज आई। बस मैंने अपने इयररिंग्स पहन लिए। पत्नी बोली सुनिए जी आज थोड़ा धीरे करना। तो फिर पति बोला क्या धीरे करना है? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली वही जो आप हर बार जल्दी जल्दी कर देते हो। पति शर्माते हुए बोला अच्छा जी आज पूरा टाइम लूंगा। फिर पत्नी बोली हाँ पिछली बार तो बहुत तेज थे। पति बोला अच्छा तो आज आराम से करेंगे। थोड़ी देर बाद पत्नी बोली अरे फिर से इतनी तेज। पति बोला अरे ब्रेक ही नहीं लग रहा। बोली मैं गाड़ी चलाने की बात कर रही थी। पति बेचारा बोला और मैं कुछ और ही सोच रहा था। आपको आपके मम्मी की कसम लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर देना। एक बात बताओ बच्चे मासूम होते हैं ना? नहीं होते, सच बताऊं वो छोटे छोटे सीबीआई ऑफिसर होते हैं। एक दिन मेरी बड़ी बहन का बच्चा मेरे पास आया, इतना क्यूट कि मैं खुद उसे देख के बोल दूं हाय जानू क्या चाहिए। वो मेरे पास आया, 2 सेकंड रुका और फिर ऐसे देखा और बोला मौसी ये इतने बड़े क्यों हैं? अब देखो मैं लड़की हूं, मेरे पास ऑप्शन नहीं होते। दिमाग बोला भाग, दिल बोला रो और मुंह से निकला अरे बेटा ये तो गुब्बारे हैं। पर बच्चा वो रिलीफ लेने नहीं आया था, वो एकदम गंभीर हो गया, इतना सीरियस कि लगा
अभी बोलेगा ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरी मम्मी के गुब्बारे तो बहुत छोटे हैं। अब तो मेरा दिमाग रीस्टार्ट मोड में चला जाता है। मैं सोच रही हूँ ये बच्चा प्ले स्कूल से आया है या इंटरनेट ने गोद ले लिया है। मतलब कि इतना ज्ञान आ कहाँ से रहा है। मैंने बहुत संभल के पूछा, अच्छा तो तुमने मम्मी के गुब्बारे कब देखे? वो बोला रात को जब पापा मम्मी के गुब्बारों में हवा भर रहे थे। जस्ट देयर माय सोल सेड, बहन बहन अब तू अकेली नहीं है। और तब मुझे समझ आया कि बच्चे गंदे नहीं होते, वो सिर्फ जो देखते हैं वही शब्दों में बोल देते हैं। दिमाग हमारा है। थैंक यू। और प्लीज अपने बच्चों के सामने गुब्बारे संभाल के फुलाइए। आपको आपके मम्मी पापा की कसम सब्सक्राइब कर लेना। देवर बोला, भाभी जी एक बात पूछूं, बहुत पर्सनल है। मैं बोली पूछो ना देवर जी, क्या बात है? देवर बोला, भाभी आप और भैया रात को कितनी बार करते हो? मैं बोली देवर जी ये क्या पूछ रहे हो, शर्म नहीं आती? आ यहाँ से। मेरा चेहरा लाल, कान गरम। मैंने चप्पल उठाई। देवर हंसते हुए बोला, अरे भाभी मैं पूछ रहा था रात को कितनी बार चाय करते हो? भैया ने बोला है डॉक्टर ने मना किया है रात को चाय पीने से, पर वो सुनते नहीं। माँ ने मुझे बोला है पूछ कि कितनी बार पीते हैं रात को। मैंने चप्पल नीचे रखी और बोली, देवर जी तू पहले चाय बोल दिया कर, मेरी जान निकल गई। देवर बोला, भाभी आप सोच क्या रही थी? मैं बोली कुछ नहीं, चल किचन में चाय बना रही हूँ। टीचर भी चुप हो गई। टीचर ने पूछा, बताओ दुनिया में सबसे तेज क्या है? पप्पू बोला, सोच। टीचर बोली, कैसे? पप्पू बोला, मैडम। बोला, मैडम आपने सवाल पूछा और मैं घर पहुंच गया। क्लास हंसने लगी। आपको अपनी पत्नी की कसम वीडियो लाइक करके ही जाना। दूध लेते लेते आदमी बोला, भाभी आपका दूध तो बड़ा गाढ़ा लगता है। भाभी मुस्कुरा के बोली, हाँ जी क्योंकि इसमें पानी मिलाने की आदत नहीं है। आदमी हंस के बोला, तो भाभी आधा लीटर और दे दो, घरवाली भी बोलेगी आज तो मजा आ गया। और सुनो, आपको अपनी पत्नी की कसम है वीडियो लाइक करके ही जाना था। एक पठान की सुहाग रात थी तो बीवी से कहता, इतनी घबरा काहे रही हो? बीवी बोली, मुझे ये सब के बारे कुछ नहीं मालूम, कैसे करते हैं। वो उसको समझाता है कि देखो ये मेरा वाला कैदी है और तेरे पास जेल है, बस कैदी को जेल के अंदर बाहर करना है। बीवी बोली, ठीक। पठान चढ़ जाता है और तसल्ली से करता है और कुछ देर में थक कर एक तरफ लेट जाता है। थोड़ी देर बाद बीवी बोलती है, सुनो जी जेल खुली है और कैदी बाहर घूम रहा है। पठान हिम्मत जुटाता है और एक बार फिर काम पे लगता है और थक कर फिर लेट जाता है। कुछ देर बाद बीबी को फिर से मन करता है तो बोलती है, सुनो जी जेल खुली है, कैदी को अंदर डालो। पठान बेचारा हिम्मत जुटाता है और पसीने से लथपथ होकर लेट जाता है। कुछ देर में बीबी फिर बोलती है, सुनो जी जेल खुली है और कैदी बाहर घूम रहा है। अब परेशान पठान बोलता है, बैन की लोड़ी। थोड़ी देर बाहर की हवा तो खाने दे, कैदी हूं, उम्र कैद थोड़ी हुआ है। भाभी बोली, देवर जी पीछे से खोल दे। देवर बोला, भाभी बोली, अकड़ गई है, खिंच नहीं रही। देवर बोला, भाभी कोई देख लेगा। भाभी ने सूटकेस घुमाया, सूटकेस की जिप पकड़ गई, कपड़े ज्यादा भरे हैं, पीछे से खींच। देवर बोला, भाभी सूटकेस? आंखें बंद कर ली थी मैंने। अगली बार पहले सूटकेस बोलो फिर बाकी।